हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस और मेथड्स, ये दोनों चीज़ क्या होते हैं। एक्चुअली हमने फंक्शंस ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन मेथड्स भी कुछ होता है जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं। तो इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअल में मेथड्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है जिसमें जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है अभी, और HTML और जावास्क्रिप्ट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली हर एक फंक्शन मेथड नहीं होता है, लेकिन हर एक मेथड फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन को मेथड कब कहते हैं, अगर हम एक ऐसा फंक्शन बाहर डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो हमने एक फंक्शन ऐड कर दिया है, और मतलब ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं मान लो a प्लस बी, और यहाँ पर हम एज एन आर्गुमेंट a ले रहे हैं और b ले रहे हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है, ये एक मेथड नहीं है। लेकिन जब एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया जाता है तब उसको मेथड बोलते हैं। अब इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे रखेंगे, तो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैथ्स, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कॉन्स्ट मैथ्स। अभी इसमें कुछ नहीं रखा है, हम इसमें कुछ रखें इसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के द्वारा पहले से ही बाय डिफॉल्ट मैथ नाम से एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये मैथ्स नहीं है, ये मैथ है, और यहाँ का जो m है कैपिटल है, और इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ फंक्शंस हैं। देखो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि कुछ नंबर हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि पाई, स्क्वायर रूट ऑफ ये हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट हैं, ये ई का वैल्यू है। तो और फिर उसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, तो इन सबको बोला जाएगा ये एक मेथड है। एक फंक्शन तो है ही, देखो यहाँ पर अगर हवर करोगे तो देखो ये फंक्शन लिख के आ रहा है नीचे छोटे से विंडो में, और ये फंक्शन होने के साथ साथ ही एक मेथड भी है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन को रख देते हैं, अब फंक्शन के अंदर कैसे रखेंगे, तो फंक्शन को रखने से पहले एक प्रॉपर्टी को रख के देखते हैं। तो हम भी खुद एक प्रॉपर्टी को रखते हैं, जैसे कि हम ई को रख देते हैं। ई यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ई की वैल्यू, एक सेकेंड, ये जो मैथ ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये ई की वैल्यू है, हमने कॉपी कर ली है, और हम ई की वैल्यू को कर देंगे इतना। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसमें एक प्रॉपर्टी रखी है कैपिटली, और हम यहाँ पर अगर टाइप करते हैं मैथ्स, तो हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा जिसके अंदर एक ई नाम से प्रॉपर्टी है, उसकी कुछ वैल्यू है। ई एक कांस्टेंट होता है, ऑयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर हम एंटर दबाएंगे तो ये हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम इसके अंदर एक फंक्शन रख देते हैं तो उसको बोलेंगे एक मेथड है ये। अब ये फंक्शन कैसे रखेंगे, हम ऐसे रख दें, कैसे रखेंगे, तो एरर आ रही है। तो फंक्शन रखने के लिए भी हमें एक की देना पड़ेगा। हम की कैसे देंगे, की जैसे हम देते हैं, मान लो मैंने ए नाम से की दे दी है, यहाँ पर ये ए नाम से की दे दी है। अब ये ए एक मेथड हो गया है, और ये ऐड का नाम अब कहीं नहीं है। अगर तुम मैथ्स डॉट ऐड करोगे, अगर चलो मैथ्स हम देखते हैं क्या है, तो मैथ्स के अंदर एक तो ऑयलर्स नंबर है, ये ई की वैल्यू, और दूसरा है ये ए, जो हमने ए रखा है, और उसके आगे लिखा है ऐड। तो अगर हम मैथ्स डॉट ऐड करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, डॉट ऐड अगर करते हैं तो कुछ नहीं है, हमें मैथ्स डॉट ए करना पड़ेगा। तो मैथ्स डॉट ए करते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाता है जो कि इसके अगेंस्ट रखा हुआ है, जो की है ए नाम से, उसके आगे जो भी पूरा फंक्शन लिखा है वो हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर इस नाम का कोई मतलब नहीं है, बस नाम ये नाम के लिए है, बस इसको अगर हम रिमूव कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए के अगेंस्ट हमने एक एनोनिमस फंक्शन को स्टोर कर दिया है, तो इसको ए नहीं करते हम लोग, इसको ऐड कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, ये मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ऐड, ऐड नाम से मेथड है। तो हम अगर करेंगे मैथ्स डॉट ऐड तो हमें ये पूरा फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको अगर हम चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं, 4,7 अगर पास करते हैं तो 11 आ जाएगा इसका आंसर। अब यही होता है एक मेथड, जिस ऐसा कोई भी फंक्शन जिसको हम डॉट का यूज करके एक्सेस करते हैं वो एक मेथड कहलाता है। अब ऐसे हम और भी मेथड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आपको एक मैं छोटा सा टास्क देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर एक ऐड का एक मेथड ऐड करो और एक स्क्वायर का मेथड ऐड करो। ये दो मेथड्स आप ऐड करो और फिर उसको टेस्ट करके देखो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। मैं यहाँ पर स्क्वायर का मेथड ऐड करता हूं, मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा, लिखूंगा स्क्वायर,
और फिर यहाँ पर स्क्वायर के बाद कॉलन मुझे लगाना है, फिर यहाँ पर लिखना है फंक्शन, और फिर यहाँ पर अब स्क्वायर करना है तो यानी कि एक ही नंबर हमें चाहिए, तो हम एक नंबर नम कर देते हैं, या कोई भी नंबर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नम कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए, या तो ए डबल स्टार 2 कर सकते हो तो ये हो गया ए की पावर 2, नहीं तो ए मल्टीप्लाई ए ऐसा कर सकते हो, तो ये भी स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न कीवर्ड जरूरी है। अगर रिटर्न नहीं करते हो तुम, केवल कंसोल लॉक कर देते हो, तो कंसोल में तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कंसोल लॉक कर देते हैं तो देखो ये होगा। अच्छा, हमने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर नम मल्टीप्लाई बाई नम करना है, क्योंकि हम नम को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो नम मल्टीप्लाई बाई नम करना है। तो ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये कंसोल में इसका आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जहां से कॉल होगा उस जगह पर कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो वहां से अनडिफाइंड आएगा। तो अगर हम देखो स्क्वायर अगर यूज करते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर, मैथ्स डॉट, जो हमारा वाला ऑब्जेक्ट है उसका नाम है मैथ्स, जो जावास्क्रिप्ट ने दिया है उसका नाम है कैपिटल मैथ, कैपिटल मैथ इस तरह से है ये वाला। तो हम अपना मैथ्स लिखेंगे, माथा नहीं लिखना है मुझे मैथ्स डॉट स्क्वायर ये कर देता हूं मैं, और फिर इसके बाद यहां पर मैं एक नंबर पास करूंगा। मैं मान लो मैं 4 पास कर देता हूं, तो 4 पास करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तुम देखना यहां पर आएगा 4 चौक 16, 16 आएगा इसका स्क्वायर, और फिर अनडिफाइंड आएगा। तो ये देखो ये अनडिफाइंड आया है। अब यहां पर क्या हुआ, ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब अगर तुम चाहो तो इसमें ऐसे अगर ऐड करके 2 करोगे तो नॉट अ नंबर रिजल्ट आएगा, मतलब ये इतना पूरा पार्ट रिप्लेस होके अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें अनडिफाइंड में 2 ऐड होगा, तो अनडिफाइंड में जब 2 ऐड करेंगे तो नॉट अ नंबर हो जाएगा। ये देखो ये नॉट अ नंबर पूरा रिजल्ट आ गया है। तो इसीलिए हमें रिटर्न करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहां पर हमें ये कंसोल लॉग नहीं करवाना है, हमें करना है इसको रिटर्न। तो रिटर्न जब करवाते हैं तो जिस जगह से वो पूरा मेथड या फंक्शन कॉल होता है वो रिप्लेस होके उसका रिटर्न वैल्यू हो जाता है। तो अभी देखना ये पहले ही यहाँ पर 16 और 2 18 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न करवाया है। तो ये एकदम से सही चल रहा है, बढ़िया है। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर का कर दिया। सब्ट्रैक्ट का अभी नहीं करता हूँ। सब्ट्रैक्ट को करने के लिए मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि ये इससे थोड़ा सा छोटा है, और वो ES6 का पार्ट है, मतलब नया एडिशन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, पहले नहीं था, पहले हमें ऐसे ही करना रहता था। तो उसके लिए हमें ये करना है, सब्ट्रैक्ट लिखना है, सब्ट्रैक्ट, और फिर ऐसे हमें की नहीं लगाना, हम सीधा ऐसे कर सकते हैं। और देखो ये कोई एरर नहीं है, एकदम एरर चली गई है। हम ए यहाँ पे ले सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, और बी ले सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे a माइनस बी। तो ये भी हमारा एक वैलिड मेथड है। यहाँ पर हमने की और वैल्यू नहीं लिखा है, ये सब कुछ एक ही बार में हो गया है। हमने फंक्शन कीवर्ड का भी नहीं यूज किया, ये ऑटोमेटिक फंक्शन बन गया है। तो ये जावास्क्रिप्ट का नया फीचर है। ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो अभी तुम्हारे लिए, लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो इसी को बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट रहता है। ये अगर इसी को हमें उस वाले तरीके से करना होता तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, मैं ऐसे करना होता और फिर ये फंक्शन इतना लंबा लिखना होता। तो ये एक वर्ड और एक कॉलन, इतना चीज बच जाता है हमारे जब हम ये वाला यूज करते हैं तरीका। अब ये भी एकदम एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। अगर हम यहाँ पर मैथ्स डॉट हमें करना होगा, मैथ्स डॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 12 और 8, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। एकदम सही से काम कर रहा है, एकदम वैसे ही काम कर रहा है, बस डिफाइन करते टाइम में थोड़ा सा छोटा सिंटैक्स यूज करना पड़ा। तो इसी को हम आगे चल के यूज करेंगे, लेकिन इसको भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, एकदम सही चीज है, वो भी दोनों एकदम सही चीज है। तो अब इसका यूज करके ये जो हमारा नया तरीका है, नया सिंटैक्स है, इसका यूज करके आप एक क्यूब क्या बोलते हैं, क्यूब का मेथड एक यहाँ पे डिफाइन करो। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं भी करके दिखा देता हूं। क्यूब, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यूब, एक हमें नम चाहिए यानी कि एक नंबर चाहिए, यहां से हम रिटर्न कर देंगे नम का क्यूब। हम इसको 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, नम नम नम, ये इतना लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम
num की पावर 3 इस तरह से लिख देंगे तो ये हमें ये क्यूब करके दे देगा। यहाँ पर अगर हम एक नंबर पास करते हैं, यहाँ पर मैथ डॉट क्यूब ये करेंगे, यहाँ पर एक नंबर 3 पास कर देंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 27 हिंदी की टेबल मतलब इंग्लिश की टेबल मुझे उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो ये 27 हो गई। हाँ, इसका आउटपुट 27 हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो ये एकदम वैसा ही काम कर रहा है, एकदम सही है। तो बस यही होता है मेथड, ये होता है डिफरेंस मेथड और फंक्शन के बीच में। बेसिकली हर एक मेथड एक फंक्शन होता है और हर एक फंक्शन मेथड नहीं हो सकता है। जब किसी भी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया जाता है, जैसे कि हमने इन सारे फंक्शंस को रखा है, तो उस फंक्शन को हम फंक्शन तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ उसको एक मेथड भी बोलते हैं। हमें बोलते हैं कि मैथ्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है हमारा, ऐड नाम से मेथड है, स्क्वायर नाम से मेथड है। ऐसे हमने एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कई सारे मेथड्स यूज किए हैं, जैसे कि एरेज, अगर हमारे पास एरेज रहते थे तो ये 12 हो गया, ये मान लो ऐसे एक दो नंबर्स का एक एरे है, तो इसमें हमने यूज किया था डॉट पुश या डॉट पॉप यूज किया था। चलो डॉट पुश ही यूज कर लेते हैं। तो ये एक मेथड है जो कि हम डॉट यूज करके कर रहे हैं। अब अगर डॉट पुश लिख के एंटर दबा देते हैं तो ये देखो ये एक फंक्शन है, ये लिख के आ रहा है एक फंक्शन है। तो ये एक फंक्शन है लेकिन ये एक मेथड भी है साथ साथ में, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है और एरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। एरे हमने देखा था बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट होता है, तो एरे डॉट पुश हमने कर दिया है और यहाँ पर हम कोई भी नंबर डाल के पुश कर सकते हैं। तो अब इस एरे के अंदर, अब वो एरे को हम नहीं एक्सेस कर सकते, हमने उसके अंदर पुश तो कर दिया लेकिन हमने उसको सेव नहीं किया, तो हमें ये पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें लेंथ मिल गई है कि उसके अंदर 3 चीजें चली गई हैं, लेकिन हम उसको एक वेरिएबल में अगर सेव किए होते तो उसको एक्सेस कर सकते थे। अब एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। ये तो हो गया इस एरे के अंदर मेथड। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है आप सोच रहे हो कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर भी तो एक मेथड होता है, जैसे डॉट टू अपर केस। अब ये स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक मेथड इसके ऊपर यूज कर रहे हैं। तो हाँ सही बात है, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट रैपर होता है। अब ये रैपर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, ये कुछ मतलब कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है। तो जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, वो काफी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तब हमें समझ में आ जाएगा ये कैसे, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर हम एक मेथड कैसे डाल रहे हैं। ये एक्चुअल में स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाल रहे हैं, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है, हर एक स्ट्रिंग से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक्सेस हो रहा है ये जो भी टू अपर केस है। तो ये स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव ही है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ इसी तरह से है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने हमें कुछ स्ट्रिंग के ऊपर भी यूज करने के लिए मेथड्स दे दिए हैं। अब उसको सीधा स्ट्रिंग्स के ऊपर नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। अब जब हम किसी भी स्ट्रिंग के आगे डॉट लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को, उस वाले ऑब्जेक्ट को जाके एक्सेस करता है जिसके अंदर ये सारे मेथड्स डिफाइंड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेथड्स और फंक्शंस के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो कि आपको लगता है कि कमेंट्स में नहीं पूछ सकते हैं, उसको पूछने के लिए लॉन्ग कन्वर्सेशन की जरूरत है, कोई एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और फिर वहां पर जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पर कई लोग हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी सॉल्व करूंगा तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अलावा भी कई लोग हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं अगर उनको आता होगा। और अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो भी उसको शेयर कर सकते हो, तुम्हें हम लोग फीडबैक देंगे, बताएंगे कि क्या तुम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या अच्छा है तुमने जो किया है। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।